हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, स्वागत है आप सबका हिस्ट्री के चैप्टर दूसरा में एक बार फिर से। तो आइए हम लोग आज हिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर दूसरा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, चैप्टर नंबर दूसरा जो है ना मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जी, चैप्टर नंबर दूसरा में क्या है बाबू, याद रखना है, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, उसमें भी कहाँ से, क्वेश्चन बैंक से, यानी कि 2011 से लेकर के और 2025 तक जित सारा क्वेश्चन कवर किया गया है इस वीडियो में। ठीक, तो चलिए आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अंतिम तक आप लोग ज़रूर देखें। क्यों? अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस क्लास को कर लेते हैं ना, बहुत छोटा क्लास है, इस क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो पता है एक चीज़ कि आपके एग्ज़ाम में 100% इस चैप्टर से प्रश्न लड़ेगा और दूसरा क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग से एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो डालते हैं वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए तुरंत। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, पहले खुद जवाब देने का कोशिश करें, ठीक। उसके बाद जब हम आंसर बोलते हैं तो आप लोग मैचिंग कीजिएगा कि क्या हम लोग का कितना, मतलब क्या हम लोग का सही है या नहीं है। जब आप लोग फुल वीडियो देख लेते हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि टोटल में से आप लोग कितना सही किए हैं। तो आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ है देख लेते हैं और क्या है, ध्यान से पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए आप लोग पहले। पढ़ाई में आलस करना, ध्यान से, पढ़ाई में आलस करना अपने माता पिता के आपके प्रति बलिदान का मजाक उड़ाना। देखिए, ठीक, तो इसलिए बाबू पढ़ाई में आलस नहीं करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, नहीं, जो करना है अभी करना है, अभी तुरंत करना है, ठीक। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई में साफे आलस न करें। क्यों? क्योंकि वैसे में माँ बाप का भी मजाक उड़ता है। तो आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि बेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुआ था? बताइए। ए है रूस और जर्मनी, बी है रूस और इंग्लैंड, सी है रूस और फ्रांस, और डी है कोई नहीं। जल्दी बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आपका सही ऑप्शन होगा, क्या पता है? रूस और जर्मनी। आपका सही ऑप्शन क्या है बाबू? रूस और जर्मनी। आइए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। चलिए आइए 2 नंबर का प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? कितना सुंदर प्रश्न है, एक मिनट रुक जाइए। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बताना है आप लोगों को, बताइए तो। ए है 1921, बी है 1924, सी है 1925 और डी है 1815। बताइए तो आपको याद रखना है 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था लेनिन की मृत्यु। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा पर। आप लोग घबराइए मत, ठीक, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक। आइए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? सारा प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है 2011 से लेकर के 2025 तक का। तो बताइए लाल सेना का गठन किसने किया था? ए है केरेंस्की, बी है स्टालिन, सी है ट्रोट्स्की, डी है कार्ल मार्क्स। बताइए तो आप लोग को याद रखना है ट्रोट्स्की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है आपके सामने, लीजिए पढ़िए, प्रश्न को शांति से लीजिए, पढ़िए अच्छा से। लिखा हुआ है बालशेविक क्रांति
कब हुई? बाल सेवी क्रांति कब हुई? बताइए तो। ए है फरवरी 1917, बी है नवंबर 1917, सी है अप्रैल 1917, डी है 1905। बाल सेवी क्रांति कब हुई थी? तो आपको याद रखना है नवंबर 1917, नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए अब पांचवा प्रश्न आपके सामने जा रहा है। लीजिए पांचवा प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए, पढ़िए प्रश्न को पहले। पांचवा प्रश्न कहता है कि वार एंड पीस की रचना है। वार एंड पीस की रचना कौन सा है इसमें से? एक मिनट रुक जाइए। वार एंड पीस की रचना, एक मिनट, वार एंड पीस किसकी रचना है? सॉरी बच्चों, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक, ए है कार्ल मार्क्स, बी है टॉल्स्टॉय, सी है दोस्तोयेवस्की, ठीक, उसके बाद डी है, एक मिनट रुक जाइए, क्या है डी? एंजल्स। बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लीजिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए हो जल्दी में। सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ? ए है 1985, बी है 1991, सी है 1964 और डी है 1952। बताइए तो, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, 1991 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। लीजिए 7 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 7 नंबर प्रश्न को पढ़िए, आपके सामने है लिखा हुआ, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ए में है 1921, बी है 1872, सी है 1924 और डी है 1927। बताइए आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है 1927 में। एक मिनट रुक जाइए, नहीं 1927 नहीं होगा, 1924 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए प्रश्न को ध्यान से। बताइए कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? बताइए नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? ए है कार्ल मार्क्स, बी है लेनिन, सी है स्टालिन, डी है ट्रोट्स्की। जल्दी में बताइएगा, ठीक। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुक जाइए तो चलिए आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ठीक। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लीजिए 9 नंबर प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भूमि, शांति और रोटी, ध्यान से, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? ये 3 नारे किसने दिए? ए है कार्ल मार्क्स, बी है लेनिन, सी है स्टालिन, डी है ट्रोट्स्की। जल्दी में बताइएगा हो तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेनिन, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 10 नंबर प्रश्न। लीजिए आप लोग, पढ़िए प्रश्न को ध्यान से। क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ चेका क्या था? बताइए चेका क्या था? ए है सेना की टुकड़ी, बी है पुलिस दस्ता, सी है पादरी वर्ग और डी है श्रमिक। क्या लिखा हुआ? डी में क्या लिखा हुआ? एक मिनट रुक जाइए, श्रमिक वर्ग, ठीक है, ऑप्शन ठीक है। बताइए तो आपको याद रखना है, पता है? तो आपको ऑप्शन नंबर याद रखना है बाबू, कौन सा? बताइए, ठीक। तो ये जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूज है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। सो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक, जो सही होगा बता दीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज है हमको, लेकिन याद नहीं आ रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लीजिए 11 नंबर प्रश्न है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? जल्दी बताइए, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ए है फ्रांस में, बी है जर्मनी, सी है सोवियत संघ और डी है इंग्लैंड। बताइए तो आप लोग।
तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या, सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी याद रखना है आप लोगों को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब। ठीक, चलिए 12 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लीजिए 12 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि कोमिनटर्न की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कोमिनटर्न की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए है सैन्यवाद का प्रचार करना, बी है साम्यवाद का प्रचार करना, सी है पूंजीवाद का प्रचार करना, डी है समाजवाद का प्रचार करना। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साम्यवाद का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए पढ़िए प्रश्न को, पहले रुक जाइए, हाँ लीजिए आप। लिखा हुआ है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। क्या हो रहा है ये बताइए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। ए है लेनिन, बी है ट्रोट्स्की, सी है स्टालिन, डी है मार्क्स। जल्दी में बताइएगा आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है लेनिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए बाबू। क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा हो। लिखा हुआ रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त की। रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त की। ए है जार निकोलस एक, बी है जार निकोलस दो, सी है जार एलेक्जेंडर, डी है जार एलेक्जेंडर दो। ठीक, ये 1 है और ये 2 है। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मेरी प्यारी प्यारी स्टूडेंट जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं, लीजिए। लीजिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बहुत प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है। लिखा हुआ है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ। जल्दी बताइए, रूस जापान युद्ध कब हुआ। ए है 1905, बी है 1883, सी है 1961, डी है 1917। जल्दी बताइए रूस जापान युद्ध कब हुआ। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1905। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है 1905। लीजिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि लिखा हुआ है 16 नंबर प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। ए है रूस में, बी है जापान, सी है हॉलैंड, डी है इंग्लैंड। जल्दी बताइए। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग जवाब दीजिए, हुमच के जवाब दीजिए आप लोग। ठीक, चलिए लिखा हुआ है 1917 की रूसी क्रांति की समय किस जार का शासन था। जल्दी बताइए 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। ए है पीटर, बी है एलेक्जेंडर, सी है निकोलस, डी है निकोलस द्वितीय। जल्दी बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको याद रखना है निकोलस द्वितीय, याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, निकोलस द्वितीय। ठीक, चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 18 नंबर प्रश्न कहता है रूस का पहला समाजवादी था। अच्छा, रूस का पहला समाजवादी कौन था, यही पूछा है ना, रूस का पहला समाजवादी कौन था। ठीक, ए है लेनिन, बी है टोल्स्टॉय, सी है प्लेखानोव, डी है स्टालिन। जल्दी बताइए आप लोग। तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर, रुक जाइए एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है कि प्लेखानोव। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लीजिए आपके सामने है, 19 नंबर प्रश्न है। पढ़िए प्रश्न को ध्यान से आप लोग, एक मिनट, हाँ चलिए पढ़िए प्रश्न। लिखा हुआ रूस पुतिन कौन था। क्या लिखा है, रूस पुतिन कौन था। ए है समाज सुधारक, बी है भ्रष्टाचारी, सी है दार्शनिक, डी है वैज्ञानिक। जल्दी बताइए आप लोग कि रूस पुतिन कौन था। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भ्रष्ट पादरी। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा मेरी प्यारे बच्चों। चलो अब चलते हैं आगे,
लो 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओगे आप लोग बताओगे। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि खूनी रविवार किस तिथि को किस वर्ष हुआ था। खूनी रविवार किस तिथि को और किस वर्ष हुआ था। ए है 8 जनवरी 1905, बी है 3 जनवरी 1905, सी है 9 जनवरी 1905, डी है 6 जनवरी 1905। बताइए आप लोग। ठीक, तो आप लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनवरी 1905। जनवरी 1905 आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, चलिए बताओगे आप लोग। पढ़ो प्रश्न को। रूस की संसद को क्या कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है। पार्लियामेंट या डयूमा या संसद या कोई नहीं। जल्दी बताओगे बाबू, जल्दी बताओगे। 21 नंबर प्रश्न, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रुक जाओगे एक बार, क्या हो गया ये, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। रूस के संसद को क्या कहते हैं, डयूमा कहते हैं, और भारत के संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। आपको याद रखना है पार्लियामेंट कहते हैं भारत के संसद को। ठीक, और रूस के संसद को डयूमा कहते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लीजिए बताओगे। 22 नंबर प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। बताइए, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ठीक, बाइबल, यहाँ बल होना चाहिए, बल कहा जाता है। ए अप्रैल थीसिस, बी है सोशल कंट्रैक्टर, सी है दास कैपिटल, डी है कोई नहीं। बताओगे तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लिखा हुआ है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। तो बताइए तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। ए है मैक्सिम गोर्की, ए क्या है, मैक्सिम गोर्की, बी है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, सी है कार्ल मार्क्स, डी है लियो टॉल्स्टॉय। बताइए, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपको याद रखना है मेरी प्यारे प्यारे स्टूडेंट जी। चलिए आगे चलते हैं, लीजिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आप लोग बताओगे 24 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा। लिखा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कब स्थापित हुआ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कब स्थापित हुआ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय को हम लोग इंटरनेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कहते हैं। कब हुआ। ए है 1870, बी है 1864, सी है 1889, डी है 1871। बताओगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1864 में। कब हुआ था, 1864 में हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 25 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, यानी कि ये इसी को हम बोलते हैं द्वितीय इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना। बताइए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना, यानी कि द्वितीय इंटरनेशनल कब बना। ए है 1870, बी है 1864, सी है 1889, डी है 1871। तो बताओगे आप लोग, तो आप लोग का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को याद रखना है 1889 में बना। ठीक, चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ये है 1870, बी है 1848, सी है 1889, डी है 1871। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर, आपका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1848 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है 1848 में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, लीजिए बताओगे। लिखा हुआ है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। ए है फ्रेडरिक एंगल्स, बी है रॉबर्ट ओवन, सी है कार्ल मार्क्स, डी है कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बताओगे 28 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा।
चलिए ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और बताइए। 1929 ईस्वी में, ध्यान से, 1929 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? जल्दी बताइए। 1929 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? ए है जनेवा, बी है पेरिस, सी है मॉस्को, डी है इटली। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है मॉस्को, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है आप लोगों को। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके सामने जा रहा है, बताओगे? ध्यान से पढ़ो प्रश्न को और बोलो। लिखा हुआ है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? ए है 1830, बी है 1848, सी है 1883 और डी है 1857। बताओ तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1848 में। ठीक, चलिए 1848 में। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 30 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ए है कार्ल मार्क्स, बी है रॉबर्ट ओवन, सी है मार्क्स एवं एंगल्स और डी में कोई नहीं है डी में। बताओ तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? मार्क्स एवं एंगल्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। अच्छा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? ए है रूस, बी है जर्मनी, सी है इंग्लैंड, डी है कोई नहीं। बताओगे तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना जर्मनी में। कहाँ हुई थी बाबू? जर्मनी में हुई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे आप लोग। लिखा हुआ है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? जल्दी बताइए। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ए है सेंट साइमन, बी है, यहाँ चार्ल्स होना चाहिए, यहाँ चार्ल्स फ्यूरी, और डी है रॉबर्ट ओवन, सी है रॉबर्ट ओवन और डी में कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 33 होगा ना? यस सर, 33 होगा। लीजिए बताओगे बाबू 33 नंबर प्रश्न का जवाब कि स्वप्रदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? जल्दी बताइए। स्वप्रदर्शी या स्वप्नदर्शी होगा ना जी? यहाँ स्वप्नदर्शी होना चाहिए, स्वप्नदर्शी होना चाहिए। ठीक, लिखा हुआ है स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ए है ओवन, बी है मार्क्स, सी है लेनिन और डी है एंजलिस। बताइए तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ओवन। बी में नहीं है वो ए, ऑप्शन नंबर याद रखना ए यानी कि ओवन। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, 1 मिनट रुक जाइए, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा ना? यस सर। चलिए 33 नंबर प्रश्न हो गया। 34 का जवाब दीजिए तो। चलिए फटाफट पढ़िए प्रश्न को। लिखा हुआ है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? जल्दी बताओगे कौन था? ए है सेंट साइमन, बी है कार्ल मार्क्स, सी है फ्यूरिये, डी है रॉबर्ट ओवन। वही निकल है ना, रॉबर्ट मार्क्स। बताओगे आप लोग फ्रांसीसी 1 मिनट रुक जाओ तो। चलिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्ल मार्क्स। देख लीजिए आप लोग, सस्पिशन बुझा रहा है हमको। ठीक, चलिए 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पढ़ो प्रश्न को। चलिए बताओगे कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ए है क्यूबा, सी है चीन, बी है चीन, सी है जापान और डी है रूस। बताओ तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए।
अगला प्रश्न बाबू आपके सामने है, पढ़िए प्रश्न को। लिखा हुआ है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? जल्दी बताओगे। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ए है दास कैपिटल, बी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी है अप्रैल थीसिस, डी है कोई नहीं। जल्दी में बताओगे बाबू तो आपको याद रखना है, दास कैपिटल को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए बताइए। आप लोग पढ़ोगे प्रश्न को ध्यान से। लिखा हुआ है कि बाल सेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बाल सेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? जल्दी बताओगे आप लोग तो आपका ऑप्शन है, ए गैरीबाल्डी, सी है लेनिन, बी है लेनिन, सी है ट्रोट्स्की, डी है स्टालिन। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताओगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है? रूस में अब क्या लिखल है? अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है रूस में? बताओगे। ए है बाल्शेविक, बी है मनशेविक, सी है सर्ब हरा वर्ग, डी है कोई नहीं। बताओगे। अच्छा, ये प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। ठीक, ये प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए बताओगे। लिखा हुआ है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था डयूमा का गठन कब हुआ था? जल्दी बताइए। डयूमा मतलब क्या होता है? संसद। यस सर। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था डयूमा का गठन कब हुआ था? ए है 1861, बी है 1867, सी है 1905, डी है 1917। जल्दी बताओगे आप लोग तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। आइए चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए बताओगे। अगला प्रश्न कहता है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? बताइए। ए है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, सी है बसिया की संधि, डी है पेरिस की संधि। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है बाबू, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। प्रश्न कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ए है सेंट साइमन, बी है रॉबर्ट ओवन, सी है कार्ल मार्क्स, डी है क्या है ये? फ्रेडरिक। जल्दी बताओगे तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए बताओगे। अगला प्रश्न का जवाब लिखा हुआ है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की? ए है लेनिन, बी है मेटरनिक, सी है बिस्मार्क, डी है स्टालिन। जल्दी बताइए, नई आर्थिक नीति किसने लागू की है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। हो लिखा हुआ है कि लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना? ए है मेजनी, सी है स्टालिन, सी है ट्रोट्स्की, डी है केरेंस्की। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है स्टालिन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, लीजिए पढ़िए ध्यान से। प्रश्न कहता है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल स्थापना किसने की? जल्दी बताओगे। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ए है कार्ल मार्क्स, बी है लेनिन, सी है ए बी दोनों, डी है कोई नहीं। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेनिन ने की थी। कौन की थी? लेनिन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए लीजिए अगला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न हाँ आ गया, चलिए पढ़िए। प्रश्न कहता है
कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? जल्दी बताइए। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ए है अक्टूबर क्रांति, बी है मार्च क्रांति, सी है फरवरी क्रांति, डी है नवंबर क्रांति। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए और ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। लिखा हुआ है कि समाजवादी का भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी का भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? जल्दी बताओगे। अच्छा, इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग जो है ना, इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। ठीक, ज़रूर बताओगे। और सबको आंसर पता है, इसका सबको आंसर पता है, ज़रूर बताओगे। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान से लिखा हुआ है कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादियों वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? जल्दी बताओगे। किस क्रांति का फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? बताओगे। ए है अमेरिकी, बी है फ्रांसीसी, सी है रूसी और डी है औद्योगिक। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औद्योगिक। ऑप्शन नंबर आपको डी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से लीजिए, बताओ प्रश्न का जवाब। सुंदर प्रश्न है। लिखा हुआ रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ए है ए है अमेरिकी, बी है जर्मनी, सी है रूसी, डी है ब्रिटेन। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। ठीक, ब्रिटेन का था वो, कहीं से कहीं ऑप्शन चलिए ब्रिटेन आपको याद रखना है। ठीक, आगे है अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से और पढ़िए प्रश्न को ध्यान से। लिखा हुआ कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? बताओ तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। ए है युद्ध शांति, बी है दास कैपिटल, सी है कम्युनिस्ट, डी है बी सी दोनों। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी सी दोनों है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से लीजिए, पढ़िए प्रश्न को। लिखा हुआ है युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? जल्दी में बताओगे। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? ठीक, तो 4 ऑप्शन है, लेकिन इस ऑप्शन का भी, इस आंसर क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से सुनिए प्रश्न को। लिखा हुआ है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए है 1848, बी है 1864, सी है 1867 और डी है 1883। बताओ तो 1883। तो आपको सही जवाब, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है 1867। ठीक, चलिए आगे है, लीजिए प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। लिखा हुआ है कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। बताओ तो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? जल्दी में बताओगे। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ठीक, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है समाजवादी के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? जल्दी बताइए तो। समाजवादी के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है?
ए है लेनिन, बी है स्टालिन, सी है जेडांग, डी है कार्ल मार्क्स। जल्दी बताओ तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न पढ़िए ध्यान से। लिखा हुआ क्या, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? बताओ तो, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए है रूस इटली, बी है रूस फ्रांस, सी है रूस इंग्लैंड, डी है रूस जर्मनी। जल्दी बताओ तो आपको याद रखना है रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़िए प्रश्न को। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ए है 1964, का आ गया जी ये। ए है 1964, बी है 1923, सी है 1925 और डी है 1924। लेनिन का मृत्यु कब हुई थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1924 में हुई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। लिखा हुआ है कि रूस में कृषक दासता प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास होना चाहिए, दास प्रथा का अंत कब हुआ? ए है 1964, बी है 1923, सी है 1967, डी है कोई नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी 1900, कहाँ ऑप्शन नंबर 1963 कहाँ ऑप्शन में? 1963 होना चाहिए ना, 1963 होना चाहिए, लेकिन 1963 ऑप्शन में है नहीं। चलिए 1963 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए लिखा हुआ है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए है पीने का बर्तन, बी है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी है रूस का समता, डी है रूस का सम्राट। बताओगे तो आपको याद रखना है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 1 मिनट रुक जाइए, 2 प्रश्न और बचा हुआ ना। लीजिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है रूस। तो आपको याद रखना है जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है, लीजिए अंतिम प्रश्न है, बताइए आप लोग अंतिम प्रश्न का जवाब आप लोग बताइए। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई, क्या लिखल है ये, लुई कला एक, बी है सेंट साइमन, सी है कार्ल मार्क्स, डी है रॉबर्ट ओवेन। बताइए तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक, चलिए हम लोग टोटल 61 प्रश्न को देखें। टोटल हम लोग 61 प्रश्न को देखें। अब आप लोग बताओगे कि 61 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। 61 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इस चीज़ का रिवाइजिंग कीजिएगा। फिर दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ठीक, पहले इसका सब्जेक्टिव करवा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तीसरा चैप्टर का। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।